विषय हिंदी। प्रकरण अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य की परिभाषा। सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह जिससे पूरा अर्थ स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया। इस वाक्य में श्री कृष्ण गीता संदेश दिया सार्थक शब्द है, तो जिससे हम कह सकते हैं कि यह वाक्य क्रमबद्ध है। ने, का आदि प्रसर्ग यानी कारक के प्रयोग से ये शब्द व्यवस्थित है, यानी व्याकरण के नियमों के अनुसार यह पूरा वाक्य सार्थक है। तो इस प्रकार सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह जिससे पूरा अर्थ स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य जिस वाक्य में क्रिया का होना, करना या स्थिति का बोध हो विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम दिल्ली जाएंगे, रमा पुस्तक पढ़ती है। तो पहले वाक्य में हम कर्ता है, दिल्ली कर्म है, जाएंगे क्रिया। तो जिस साधारण एक वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया क्रम के अनुसार हो वह विधानवाचक कहलाते हैं। नंबर 2, निषेधवाचक वाक्य जिस वाक्य में क्रिया के न होने का बोध हो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जो वाक्य नेगेटिव होते हैं, ना, नहीं आदि का प्रयोग होता है, वे निषेधवाचक। निषेध मीन्स नहीं। जैसे मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, हम दिल्ली नहीं जाएंगे। तो इन वाक्य में नहीं का प्रयोग किया है। नहीं मीन्स नहीं जाना, काम नहीं होना। नंबर 3, प्रश्नवाचक वाक्य जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए या जिसमें कब, कौन, क्या, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द आए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम्हारे पिताजी डॉक्टर हैं? तुम कब आए? प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। नंबर 4, इच्छावाचक वाक्य जिस वाक्य में इच्छा, कामना या आशीर्वाद आदि का बोध हो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, भगवान तुम्हारा भला करे। नंबर 5, आज्ञावाचक वाक्य जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, विनय, प्रार्थना, सलाह आदि का बोध हो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे चुप रहो, अपना अपना काम करो। नंबर 6, संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों में काम के पूरा होने में संदेह या संभावना हो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे पिताजी अब तक घर आ चुके होंगे। दूसरा वाक्य हो सकता है गाड़ी स्टेशन पर आ गई हो। नंबर 7, विस्मयादि बोधक वाक्य जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट हो विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे छी,
कितनी बदबू है। अरे पिताजी आ गए। हाय बेचारा मारा गया। विस्मयबोधक शब्दों के साथ विस्मयबोधक चिन्ह लगा होता है, यही इसकी पहचान है। नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया पर निर्भर हो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल भी अच्छी होगी। यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। इन वाक्यों में फसल अच्छी होना और सफल होना वर्षा होने और परिश्रम करने वाली क्रिया पर निर्भर है। अतः ये संकेतवाचक वाक्य हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है।